महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। और इस अयोध्या कांड में आज चतुर्विंशः सर्गः 24वें सर्ग का हम स्वाध्याय करेंगे। पिछले दिनों बताया गया कि भगवान राम जब पिताजी माता कैकेयी जी से यह जानकारी हासिल किए कि मुझे तो जंगल जाना है और भरत को राज देना है, तो वहाँ से तैयारी करके अपने मन का और आ गए माता जी के पास, कौशल्या माता जी के पास। तो माता जी के पास उन्होंने देखा कि माँ रेशमी वस्त्र पहनकर हवन कर रही है, अग्निहोत्र में आहुति, अग्नि में आहुति डाल रही है। और माँ बहुत ही प्रसन्नता से अपने पुत्र का स्वागत किया। लेकिन भगवान राम उन्हें बताया, माँ आज आपके ऊपर में विपत्ति आने वाली है। क्या कहा? आज आपके ऊपर विपत्ति आने वाली है। और ऐसे घड़ी में अभी स्वागत का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और वो विपत्ति इस प्रकार का है कि महाराज दशरथ जी अर्थात पिताजी भरत जी को ये राज्य दे रहे हैं, अयोध्या का राज्य, और मुझे 14 वर्ष जंगल के लिए जाना है। अब माँ यह सुनते ही अचेत हो गई। कोई माँ जो अपने बेटे का राज तिलक करने जा रही हो और उन्हें ऐसा एकाएक समझ में आए कि मेरा बेटा जंगल जा रहा है, तो वो कैसे जीवित रहेगी? बेहोश हो गई। फिर कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। जैसे वो आपके पिता है वैसे मैं आपकी माता हूँ और मैं आदेश दे रहा हूँ कि आपको जंगल नहीं जाना है। लक्ष्मण जी ये बात सुने। लक्ष्मण जी तो और आग बबूला हो गए। कहीं माँ ठीक कर रही, आप जंगल नहीं जाएंगे और मैं आपकी कृपा से जो मुझे सामर्थ्य मिला हुआ है उस सामर्थ्य के बल से पिताजी का वध कर दूंगा, पिताजी को जेल में बंद कर दूंगा। जो भी इस बीच में बाधा उत्पन्न करेगा उस सबको नष्ट कर दूंगा। किसी भी परिस्थिति में आप जंगल नहीं जाएंगे। आज आपका तिलक, राज तिलक होगा और जो इस बीच में बाधा बन के आएंगे उसके जीवन लीला को हम समाप्त कर देंगे। भगवान राम बहुत समझदार थे। कहा, लक्ष्मण भाई, तुम्हारे जो हमारे प्रति भाव है उसको मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हमारा, आपका और माँ का भी एक ही कर्तव्य है कि अपने पिताजी के जो आदेश हैं उस आदेश का पालन करें। कहते हैं कि रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री राम ने लक्ष्मण जी की बातें सुनकर उनके आंसू पोंछे। किनके? लक्ष्मण जी की। और उन्हें बारंबार सांत्वना देते हुए कहा, सौम्य, मुझे तो तुम माता पिता की आज्ञा के पालन में ही दृढ़तापूर्वक स्थित समझो, यही सत्पुरुषों का मार्ग है। तुम्हें हमारे लिए किसी का वध नहीं करना है। पीछे उन्होंने कहा है कि माँ को दोष मत दो, माँ कैकेयी को दोष मत दो, आप पिताजी को दोष मत दो। ये प्रभु के विधान में जो कुछ भी हो रहा है दैव के विधान में है। प्रभु की यही इच्छा है और इस इच्छा को पूर्ण होने दो और उसमें आप हमारा सहयोग करो। आगे कहते हैं, तम समीक्ष्य व्यवसितं
पितुर्निर्देश पालने कौसल्यावास्प संरुद्धा वचो धर्मिष्ठमब्रवीत। कौसल्या ने जब देखा कि श्री राम ने पिता की आज्ञा के पालन का ही दृढ़ निश्चय कर लिया है, तब वे आंसुओं से रुंधी हुई गदगद वाणी में धर्मात्मा श्री राम से इस प्रकार बोली। अदृष्ट दुखो धर्मात्मा सर्वभूत प्रियम वदः मयि जातो दशरथात् कथम मुंछेन वर्तयेत। हाय, जिसने जीवन में कभी दुख नहीं देखा है, जो समस्त प्राणियों से सदा प्रिय वचन बोलता है, जिसका जन्म महाराज दशरथ से मेरे द्वारा हुआ है, वह मेरा धर्मात्मा पुत्र उंच वृत्ति से खेत में गिरे हुए अनाज के एक एक दाने को बीनकर कैसे जीवन निर्वाह कर सकेंगे। भगवान राम को क्यों तकलीफ होगा? क्योंकि राजा के पुत्र थे, तो तकलीफ होने वाली बात तो थी ही नहीं। और वृद्धावस्था में ये पुत्र हुए थे तो और भी लालन पालन इसका उनका ये ढंग से हुआ। तो माँ कहती है जो कभी दुख देखा ही नहीं, वो कैसे इस दुख में रहेगा जंगल में। यश भृत्याश्च दासाश्च मृष्टान्यन्नानि भुंजते कथं स भोजते रामो वने मूल फलान्ययम। जिनके भृत्य और दास भी शुद्ध स्वादिष्ट अन्न खाते हैं, वे ही श्री राम वन में फल मूल का आहार कैसे करेंगे। को एतच्छ्रद्धेच्छुत्वा कस्य वा न भवेद् भयम् गुणवान दयितो राज्य काकुत्स्थो यद विवास्यते। जो सद्गुण संपन्न और महाराज दशरथ के प्रिय हैं, उन्हीं ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम को जो वनवास दिया जा रहा है, इसे सुनकर कौन इस पर विश्वास करेगा, अथवा ऐसी बात सुनकर किसको भय नहीं होगा। नूनं तु बलवांग लोके कितांतः सर्वमादिशन् लोके रामाभिरामस्त्वं वनं यत्र गमिष्यसि। श्री राम निश्चय ही इस जगत में दैव सबसे बड़ा बलवान है। परमात्मा को क्या कहते हैं? वही सबसे बड़ा बलवान है, उसके बल के आगे किसी का बल नहीं चलता है। कहते हैं निश्चय ही इस जगत में दैव सबसे बड़ा बलवान है, उसकी आज्ञा सबके ऊपर चलती है। परमात्मा की आज्ञा सबके ऊपर चलती है, वही सबको सुख दुख से संयुक्त करता है। परमात्मा ही सबको सुख से भी और दुख से भी संयुक्त करता है, क्योंकि उसी के प्रभाव में आकर तुम्हारे जैसा लोकप्रिय मनुष्य भी वन में जाने को उद्यत है। अयं तु मामात्मभ वस्तवादर्शन मारुतः विलाप दुख समिधो रुदिता श्रुहुताहुति चिंता वाष्प महाधूमस तवागमन चिंतजः कर्षयित्वाधिकं पुत्र निश्वासाया ससंभवः त्वया विहीनामिह मां शोकाग्निरतुलो महान् प्रधक्ष्यति यथा कक्ष्यं चित्रभानुर्हिमात्यये। परंतु बेटा, तुमसे बिछुड़ जाने पर यहाँ मुझे शोक की अनुपम एवं बहुत बढ़ी हुई आग उसी तरह जलाकर भस्म कर डालेगी, जैसे ग्रीष्म ऋतु में दावानल सूखी लकड़ियों और घास फूस को जला डालता है। ये बैसाख और जेठ महीना में यदि कहीं आग लग जाए तो बहुत भयंकर हो जाता है, क्योंकि सब सूखा हुआ होता है, तो सूखे स्थान चीज़ को वो जल्दी जलाता है। कहते मैं भी ऐसे ही जल जाऊंगी। शोक किया आग मेरे अपने ही मन में प्रकट हुई है, तुम्हें न देख पाने की संभावना ही वायु बनकर इस अग्नि को उद्दीप्त कर रही है। विलाप जनित दुख ही इसमें ईंधन का काम कर रहे हैं। रोने से जो अश्रुपात होते हैं वे ही मानो इसमें दी हुई घी की आहुति है। चिंता के वे ही मानो इसमें दी हुई घी की आहुति है। चिंता के कारण जो गरम गरम उच्छ्वास उठ रहा है वही इसका महान धूम है। तुम दूर देश में जाकर फिर किस तरह आओगे? इस प्रकार की चिंता ही इस शोकाग्नि को जन्म दे रही है। सांस लेने का जो प्रयत्न है उसी से इस आग की प्रति क्षण वृद्धि हो रही है।
तुम ही इसे बुझाने के लिए जल हो। तुम्हारे बिना यह आग मुझे अधिक सुखा कर जला डालेगी। तो बिना तुम्हारे मैं रह ही नहीं सकती, मैं जल कर मर जाऊंगी। कथं हि धेनुः स्वं वत्सं गच्छन्तमनुगच्छति अहं त्वानुगमिष्यामि यत्र वत्स गमिष्यसि। वत्स, धेनु आगे जाते हुए अपने बछड़े के पीछे पीछे कैसे चली जाती है, देखते हो कि नहीं आप लोग? कोई गाय अपने बच्चे के पीछे कैसे दौड़ती है, उसी प्रकार मैं भी तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे चली जाऊंगी, मैं इस अयोध्या में नहीं रहूँगी। यथा निगदितं मात्रा तद्वाक्यं पुरुषर्षभः श्रुत्वा रामो ब्रवीद वाक्यं मातरं भृश दुःखिताम्। माता कौशल्या ने जैसे जो कुछ कहा उस वचन को सुनकर पुरुषोत्तम श्री राम ने अत्यंत दुख में डूबी हुई अपनी माँ से पुनः इस प्रकार कहा। कैकेय्या वंचितो राजा मयि चारण्यमाश्रिते भवत्वा च परित्यक्तो न नूनं वर्तयिष्यति। माँ, कैकेयी ने राजा के साथ धोखा किया है। देखो, अब कह रहे हैं, पहले तो कह रहे थे कि दैव की इच्छा है, प्रभु ने ही ऐसा किया है। अब कह रहे हैं कि माँ कैकेयी ने राजा के साथ धोखा किया है। इधर मैं वन को चला जा रहा हूँ। इस दशा में यदि तुम भी उनका परित्याग कर दोगी तो निश्चय ही वे जीवित नहीं रह सकेंगे। कैकेयी से तो अब नाराज है ही, और मैं रहूँगा नहीं, और तू भी मेरी साथ जाओगी तो पिताजी तो जिंदा रह ही नहीं सकते। भर्तुः किल परित्यागो नृशंसः केवलं स्त्रिया स्वभवत्या न कर्तव्यो मनसापि विगर्हितः। पति का परित्याग कर नारी के लिए बड़ा ही क्रूरतापूर्ण कर्म है। माने कौशल्या जी यदि चली जाएगी तो अपने पति का त्याग करके ही तो जाएगी ना। तो कहते हैं कि पति का त्याग करना नारी के लिए क्रूरतापूर्ण कर्म है। सत्पुरुषों ने इसकी बड़ी निंदा की है। अतः तुम्हें तो ऐसी बात कभी मन में भी नहीं लानी चाहिए कि मैं भी जंगल चली जाऊंगी। यावत् जीवति काकुत्स्थ पिता में जगति पति शुश्रूषा क्रियतां तावत् स ही धर्मः सनातनः। मेरे पिता काकुत्स्थ कुलभूषण महाराज दशरथ जब तक जीवित हैं तब तक तुम उन्हीं की सेवा करो। पति की सेवा ही स्त्री के लिए सनातन धर्म है। एवं मुक्ता तो रामेण कौसल्या शुभदर्शना तथेत्युवाच सुप्रीता राममक्लिष्टकारिणम। श्री राम के ऐसा कहने पर शुभ कर्मों पर दृष्टि रखने वाली देवी कौशल्या ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम से कहा, अच्छा बेटा, ऐसा ही करूँगी, जैसा कहते हो वैसा ही करूँगी। मैं अपने पति की ही सेवा में रहूँगी, आपके साथ नहीं जाऊँगी। एवं मुक्तस्तु वचनं रामो धर्मभृतांगवरः भूयस्तामब्रवीद वाक्यं मातरं भृश दुःखिताम्। माँ के इस प्रकार स्वीकृति सूचक बात कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने अत्यंत दुख में पड़ी हुई अपनी माता से पुनः इस प्रकार कहा, मया चैव भवत्या च कर्तव्यं वचनं पितो राजा भर्ता गुरु श्रेष्ठ सर्वेषामीश्वरः प्रभु। अब जो कहते हैं माँ, पिताजी की आज्ञा का पालन करना मेरा और तुम्हारा दोनों का कर्तव्य है, क्योंकि राजा हम सब लोगों के स्वामी, क्योंकि आपके भी राजा वही हैं और मेरे भी राजा वही हैं। कहते हैं राजा हम सब लोगों के स्वामी, श्रेष्ठ गुरु ईश्वर एवं प्रभु हैं। इमानि तु महारण्ये विहृत्य नव पंच च वर्षाणि परम प्रीत्या स्थास्यामि वचने तब। इन 14 वर्षों तक मैं विशाल वन में घूम फिर कर लौट आऊँगा और बड़े प्रेम से तुम्हारी आज्ञा का पालन करता रहूँगा। एवं मुक्ता प्रियं पुत्रं वाष्पूर्णा ननाद तदा उवाच परमार्ता तु कौशल्या सुतवत्सला। उनके ऐसा कहने पर
पुत्र वत्सला कौशल्या के मुख पर पुनः आंसुओं की धारा बह चली। वे उस समय अत्यंत आर्त होकर अपने प्रिय पुत्र से बोली, आसांग्राम सपत्नीनां वस्तुं मध्ये न मे क्षमं नयमामपि काकुत्स वनं वन्यां मृगीमिव यदि ते गमने वृद्धि पिता पितरपेक्षया। बेटा राम, अब मुझसे इन सौतों के बीच में नहीं रहा जाएगा। काकुत्स, यदि पिता की आज्ञा का पालन करने की इच्छा से तुमने वन में जाने का ही निश्चय किया है तो मुझे भी वनवासिनी हरिणी की भांति वन में ही ले चलो। पहले तो कह दी कि ठीक है, लेकिन फिर मन में रहा नहीं जाता। इस दुख का तो परावार ही नहीं है, इससे बढ़कर दुख होगा क्या। फिर उनके मन में हो गया कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। कहते तुम अपने साथ मुझे ले चलो। तांग तथा रुदतिं रामो रुदन वचनमब्रवीत् जीवन्त्या हि स्त्रिया भर्ता दैवतं प्रभुरेव च भवत्या मम चैवाद्य राजा प्रभवती प्रभु। यह कहकर माता कौशल्या रोने लगी। उन्हें उस तरह रोती देख श्री राम भी रो पड़े। देखो, माँ रो रही है तो बच्चा कैसे बिना रोए रह सकता है। श्री राम भी रो पड़े और उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, माँ, स्त्री के जीते जी उसका पति ही उसके लिए देवता और ईश्वर के समान है। महाराज तुम्हारे और मेरे दोनों के प्रभु हैं। नो ह्यनाथा वयं राज्या लोकनाथेन धीमता भरतश्चापि धर्मात्मा सर्वभूत प्रियं वदः भवती मनुवर्तेत स ही धर्मरतः सदा। जब तक बुद्धिमान जगदीश्वर महाराज दशरथ जीवित हैं तब तक हमें अपने को अनाथ नहीं समझना चाहिए। भरत भी बड़े धर्मात्मा हैं। देखो, अपने भाई भरत पर कितना विश्वास है। कहते भरत भी बड़े धर्मात्मा हैं। वे समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सदा ही धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। अतः वे तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारी सेवा करेंगे। मैं जा रहा हूँ, लेकिन भरत तुम्हारी सेवा करेंगे। यथा मये तो निष्क्रांते पुत्र शोके न पार्थिवः श्रमं नावाप्नुयात् किंचित् प्रमत्ता तथा गुरु। मेरे चले जाने पर जिस तरह भी महाराज को पुत्र शोक के कारण कोई विशेष कष्ट न हो, तुम सावधानी के साथ वैसा ही प्रयत्न करना। दारुणश्चाप्ययं शोको यथैनं न विनाशयेत् राज्यो विद्धस्य सततं हितं चर समाहिता। कहीं ऐसा न हो कि वह दारुण शोक इनकी जीवन लीला ही समाप्त कर डाले। जैसे भी संभव हो तुम सदा सावधान रहकर बूढ़े महाराज के हित साधने में लगी रहना। व्रतोपवास निरता या नारी परमोत्तमा भर्तारंग नानुवर्तेत सा च पाप गतिर्भवेत्। उत्कृष्ट गुण और जाति आदि की दृष्टि से परम उत्तम तथा व्रत उपवास में तत्पर होकर भी जो नारी पति की सेवा नहीं करती, देखो कितना भी उपवास करे, कितना भी पूजा पाठ करे और अपने पति की सेवा नहीं करता है, तो कहते हैं उसे पापियों को मिलने वाली गति अर्थात नरक की प्राप्ति होती है। आजकल तो बड़ा दुख, बड़ी परेशानी है। एक दिन हमारे यहाँ एक माता जी आई और खूब रो रही थी। कहते बाबा क्या हुआ? तो अपने घर वाली को गाली दे रही थी, बजर खसुआ मर भी नहीं जाता है। बोले क्या हुआ? तरे हम जाना चाहते हैं धर्म करने। वो शिव गुरु है ना, शिव गुरु वाला, शिव गुरु का सत्संग हो रहा है, आइए बजर खसुआ हमको जाने नहीं देता हूँ। बोले क्या हुआ उनको? तो 6 महीना से बीमार है। मैं कहा ये बात आप बताइए, 6 महीना से वो बीमार है और आप जा रही हैं सत्संग सुनने, अब वो बेचारा प्यास लगेगा तो उसको पानी कौन देगा? कौन देगा पानी? अब बताइए, आप धर्म करने जा रहे हैं कि पाप करने जा रहे हैं? घर वाला पानी के बिना तड़पेगा और आप जा रही हैं कहाँ? सत्संग करने। बताओ, ऐसे को देखो
भगवान राम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान राम? जो क्या कहा? कहते हैं कि उत्कृष्ट गुण और जाति आदि की दृष्टि से परम उत्तम तथा व्रत उपवास में तत्पर होकर भी जो नारी पति की सेवा नहीं करती है, कहते हैं उसे पापियों को मिलने वाली गति की प्राप्ति होती है। भर्तु शुश्रूषया नारी लभते स्वर्गमुत्तमम् अपि या निर्नमस्कारा निवृत्ता देव पूजनात्। जो अन्यान्य देवताओं की वंदना और पूजा से दूर रहती है, वह नारी भी केवल पति की सेवा मात्र से उत्तम स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेती है। देखो बताया कि कोई देवता की पूजा न करे, कोई पूजा पाठ न करे, कोई क्या कहते हैं उपवास व्रत न करे। यदि वो सचमुच में अपने पति की सेवा ठीक से करती है तो कहते हैं वह स्वर्ग को प्राप्त होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, ये केवल महिलाओं के लिए ही नहीं है। अरे भगवान राम अपने पत्नी के प्रति भी ऐसा ही भाव रखते थे। पति का भी यही कर्तव्य होता है। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ उल्टा हो गया है, पत्नी सेवा करेगी, अब पति सेवा नहीं करेगा। अरे पति यदि सेवा न करे और कोई नहीं है तो पत्नी दुख काटेगी कि नहीं काटेगी? तो पति को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पति को भी सेवा करना चाहिए। दुर्भाग्य से लोग पत्नी व्रता नारी तो चाहते हैं, पतिव्रता नारी तो चाहते हैं कि हमारी सेवा करे, और पत्नी व्रता बनना नहीं चाहते हैं। जैसे भगवान राम पत्नी व्रता भी थे। सीता के सिवा किसी को जानते थे क्या? वो सीता के सिवा किसी के प्रति उनका आकर्षण नहीं था, और सीता को किसी प्रकार का दुख देने के भाव उनके मन में कभी नहीं हुआ कि सीता परेशान हो जाए। तो ये पति को भी ऐसा करना चाहिए। कहते हैं शुश्रूषामेव कुर्वीत भर्तुः प्रिय हिते रता एष धर्मः स्त्रिया नित्यो वेदे लोके सुतः स्मितः। अतः नारी को चाहिए कि वह पति के प्रिय एवं हित साधन में तत्पर रहकर सदा उसकी सेवा ही करे। यही स्त्री का वेद और लोक में प्रसिद्ध नित्य धर्म है। इसी का श्रुतियों और स्मृतियों में भी वर्णन है। अग्निकार्येषु च सदा सुमनोभिश्च देवता पूज्यास्ते मत्कृते देवी ब्राह्मणाश्चैव सत्कृता। देवी, तुम्हें मेरी मंगल कामना से सदा अग्निहोत्र के अवसरों पर पुष्पों से देवताओं का तथा सत्कार पूर्वक ब्राह्मणों का भी पूजन करते रहना चाहिए। एवं कालं प्रतीक्षस्व ममागमन कांक्षिणी नियता नियताहारा भर्तृ शुश्रूषणे रता। इस प्रकार तुम नियमित आहार करके नियमों का पालन करते हुए स्वामी की सेवा में लगी रहो और मेरे आगमन की इच्छा रखकर समय की प्रतीक्षा करो। प्राप्स्यसे परमं कामं मयि पर्यागते सति यदि धर्मभृतां श्रेष्ठो धारयिष्यति जीवितम। यदि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज जीवित रहेंगे तो मेरे लौट आने पर तुम्हारी भी शुभ कामना पूर्ण होगी। एवं मुक्ता तु रामेण वाष्पपर्या कुलेक्षणा कौशल्या पुत्र शोकार्ता रामम वचनमब्रवीत। श्री राम के ऐसा कहने पर कौशल्या के नेत्रों में आंसू छलक आए। वे पुत्र शोक से पीड़ित होकर श्री रामचंद्र जी से बोली, गमने सुकृतांग बुद्धि न ते शक्नोमि पुत्रक विनिवर्त ये तुम वीरा नूनं कालो दुरत्ययः। बेटा, मैं तुम्हारे वन में जाने के निश्चित विचार को नहीं पलट सकती। वीर, निश्चय ही काल की आज्ञा का उल्लंघन करना अत्यंत कठिन है। अब तुम्हारा व्रत है, तुम तो मानोगे नहीं। गच्छ पुत्र त्वमेकाग्रो भद्रं नेस्तुं सदा विभो पुनस्त्वयि निवृत्ते तु भविष्यामि गतक्लमा। सामर्थ्यशाली पुत्र, अब तुम निश्चिंत होकर वन को जाओ, तुम्हारा सदा ही कल्याण हो। जब फिर तुम वन से लौट आओगे उस समय मेरे सारे क्लेश सब संताप दूर हो जाएंगे। प्रत्यागते महाभागे कृतार्थे चरितव्रते पितुरान्यतां प्राप्ते स्वपिष्ये परमं सुखम। बेटा,
जब तुम वनवास का महान व्रत पूर्ण करके कृतार्थ एवं महान सौभाग्यशाली होकर लौट आओगे और ऐसा करके पिता के ऋण से उड़ीन हो जाओगे, तभी मैं उत्तम सुख की नींद सो सकूंगी। कृतान्तस्य गतिः पुत्र दुर्विभाव्या सदा भुवि यस्त्वां संचोदयति मे वच आवेद्य राघव। बेटा रघुनंदन, इस भूतल पर देव की गति को समझना बहुत ही कठिन है। जो मेरी बात काटकर तुम्हें वन जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। गच्छेदानीं महाबाहु क्षेमेण पुनरागतः नंदयिष्यसि मां पुत्र साम्नाश्लक्षणेन चारुणा। बेटा महाबाहो, इस समय जाओ, फिर कुशल पूर्वक लौटकर सांत्वना भरे मधुर एवं मनोहर वचनों से मुझे आनंदित करना। अपेदानीं सकाल स्याद् वनात् प्रत्यागतं पुनः यत्त्वां पुत्रक पश्येयं जटावल्कलधारिणं। वत्स, क्या वह समय अभी आ सकता है जबकि जटावल्कल धारण किए वन से लौटकर आए हुए तुमको फिर देख सकूंगी? माने पता नहीं मैं जीवित रहूंगी या नहीं। तथा ही रामं वनवास निश्चितं ददर्श देवी परमेन चेतसा। उवाच रामं शुभलक्षणं वचो बभूव च स्वस्त्यनाभिकांक्षिणी। देवी कौशल्या ने जब देखा कि इस प्रकार श्री राम वनवास का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, तब वे परम आदर युक्त हृदय से उनको शुभ सूचक आशीर्वाद देने और उनके लिए स्वस्ति वाचन कराने की इच्छा करने लगी। तो आज इस 24वें सर्ग का स्वाध्याय हम सभी पूरा किए हैं। वो 25वां सर्ग, कल 25वें सर्ग का स्वाध्याय होगा। तो आज की स्वाध्याय क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।